आज विज्ञान की क्लास में थोड़ा सा शरारत करने की इच्छा हो रही है, इसलिए मैं बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रही हूँ। एक सवाल है, थोड़ा सा गौर से सुनेगा, ठीक है। इधर सवाल एक बार इन लोग सुन चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मुंह बंद करके इन लोग उत्तर बताने का प्रयास करें। सवाल ये है कि मान लीजिए 10वें माले का बिल्डिंग है, ठीक है, और वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू सब लोग समझते हैं ना, ठीक है। अब वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट भी बैठे हैं जो उसमें इंटरव्यू में पास होकर कुछ ना कुछ जॉब पाने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो ये पूछते हैं कि आते हैं, सबसे सवाल पूछते हैं, अंत में उनसे जो भी आता है उनसे ये कहते हैं उनके बुद्धि परीक्षण के लिए कि आप खिड़की हैं, जो खुला हुआ खिड़की आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से कूद जाओ बोलते हैं, ठीक है। जितने कैंडिडेट आते हैं वो आने के बाद क्या करते हैं, सवाल सुनने के बाद चले जाते हैं, ये सोचकर कि ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट होकर नौकरी कर सकते हैं। पर 5वां या 10वां माले से कूदने के बाद हाथ पांव टूट गया तो उस नौकरी को क्या करेंगे, और उससे ज़्यादा बड़ी बात सबसे पहले तो इलाज करवाना पड़ेगा, तो कोई भी नहीं कूदता। पर लास्ट में एक कैंडिडेट जो है वो आता है या आती है, समझ लीजिए, कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और वो जो है वो क्या करते हैं, कूद जाते हैं और उसको सर्विस भी, उसका इंटरव्यू जो होता है वो सक्सेस हो जाता है और उसको जॉब भी मिल जाता है। तो अब आपको सोचकर ये बताना है कि उसको कूदने के बाद नौकरी तो मिल गया लेकिन उसका हाथ पांव कुछ भी चीज़ नहीं टूटा। अब सोचिए जवाब। तो इसकी खिड़की भाई, खिड़की क्या है, छज्जा नहीं, खिड़की बोली हूँ। अच्छा, तो जीना पकड़ के लटक गई या लटक गया, अच्छा। और ऐसा फिल्मों में होता है, खास करके नाटक फिल्मों में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी आए और उसको बचा ली। और सोचिए, कुछ देर पहले जो शरारती वाला प्रश्न पूछे थे, आज उनको पता था गद्दा बिछा के रखे थे, नहीं वो कूदे हैं, चाहे लड़का या लड़की जो भी कूदे, मान लो उसको सर्विस मिलेगी। क्या चीज, ना वो ही मैन है ना सुपरमैन है, रस्सी होगी। बताइए क्या होगा, 10 तक गिनूं, मैं बताऊंगी ना, पर आप लोग के लिए 10 तक मैं गिन रही हूँ। 1 2, स्पाइडरमैन में नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मत बोलेगा कोई कि मैं आप लोग को मूर्ख या बुद्धू बनाई हूँ करके, ठीक है। मैंने अपने प्रश्न में यही कहा था कि खिड़की से जाके कूदने के लिए कहा था। इंटरव्यू लेने वाला किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा था कि आपको खिड़की से बाहर कूदना है। तो आप खिड़की में खड़े के अंदर की ओर तो कूद सकते हैं ना। खिड़की के बाहर कूदने के लिए मैंने प्रश्न में कहीं पे भी नहीं कहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि खिड़की से कूद जाओ, बाहर कूदने के लिए कहा था क्या। पर आप सबकी बुद्धि कहाँ चली गई, खिड़की के बाहर चली गई। कोई बच्चा ये सोचते कि खिड़की में खड़े होने के बाद अंदर की ओर भी तो कूद सकते हैं। थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू। बेकार था, लेकिन एक बात बताइए, इस टाइप के सवाल के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बुद्धि में कभी वो चीज़ें भी सोचिए जो हम नहीं सोच पाते हैं। कहने का कि एक सिक्के के 2 पहलू भी हो सकते हैं, सिक्का खड़ा भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। सिक्का गिरा ना चिट आया ना पट आया, ऐसा भी तो कोई पूछ सकता है। सिक्का गिरा पर ना चित आया ना पट आया, कैसे, तो खड़ा भी तो हो सकता है ना। तो किसी भी समस्या को किस तरीके से सोच सकते हैं, ये आप सब पर निर्भर करता है।